हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 और इसका 6th पार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्विज़ का करेंगे। और उसका टॉपिक लिया है हमने बाबा गुरु नानक और उनके पवित्र शब्द। तो यहाँ पर जो ये मल्टीपल चॉइस क्विज़ है, जैसा आप जानते हैं, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसमें 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उन दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ने के बाद, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने के बाद, मैं काउंटडाउन शुरू करूंगा आपको सही जवाब देने के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। जैसे ही टाइम ख़त्म होगा आपके पास सही जवाब आ जाएगा। आप अपने सही उत्तरों का मिलान करते रहिए और अंत में बताइए कि आपने कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर क्या रहा। और मुझे मालूम है कि आप ये क्विज़ ज़रूर खेलेंगे मेरे साथ, क्योंकि आप भी चाहते हैं हर परीक्षा में 100% अंक लाना। तो शुरू करते हैं क्विज़। तो पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था, यानी कि गुरु नानक वाज बॉर्न इन डैश एडी। ए आंसर जो इसका ऑप्शन है वो है 1460 ईस्वी, यानी कि 1460 एडी। बी जो है वो है 1469 ईस्वी, यानी कि 1469 एडी। सी ऑप्शन है 1459 ईस्वी, यानी कि 1459 एडी। और डी ऑप्शन है 1470 ईस्वी, यानी कि 1470 एडी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है, गुरु नानक का जन्म जो है वो बी, यानी कि 1469 ईस्वी में हुआ था। अभी आपको ध्यान होगा कि पिछले साल जो है इनकी 550वीं जो जयंती जो है बड़े धूमधाम से मनाई गई थी। उसके लिए जो है भारत और पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर भी खोला गया था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरु नानक का जन्म रावी नदी के तट पर स्थित डैश गांव में हुआ था, जो आजकल डैश से प्रसिद्ध है, यानी कि डैश नाम से प्रसिद्ध है। तो इसके इंग्लिश वर्जन है कि गुरु नानक वाज बॉर्न इन डैश विलेज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी विच इज़ फेमस नाउ एडेज। तो ऑप्शन ए है, पहले वाले में आएगा करतारपुर और दूसरे वाले में तलवंडी। और बी जो है पहले में करतारपुर और दूसरे में ननकाना साहिब। सी जो है पहले में तलवंडी और दूसरे में ननकाना साहिब। और डी जो है पहले में तलवंडी और दूसरे में सुल्तानपुर लोधी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, तलवंडी और ननकाना साहिब। यानी कि गुरु नानक का जन्म जो है वो तलवंडी गांव में हुआ था, जो आजकल ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने डैश भक्ति का प्रचार किया, यानी कि गुरु नानक प्रीच्ड डैश डिवोशन। तो पहला जो ऑप्शन है वो है सगुण भक्ति का, और बी जो है ईश्वर यानी कि गॉड की भक्ति का, सी जो है विष्णु की भक्ति का, और डी जो है निर्गुण भक्ति का। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, निर्गुण। यानी कि गुरु नानक जो है वो निर्गुण भक्ति का प्रचार करते थे। निर्गुण और सगुण दो प्रकार की भक्ति परंपराएं हैं। सगुण भक्ति के अंदर जो है भक्त जो होता है वो ईश्वर का कोई स्वरूप मान लेता है, उसके किसी अवतार या उनकी मूर्ति की पूजा करता है, उसी की उपासना करता है। जबकि निर्गुण भक्ति के अंदर जो है ईश्वर का कोई मूर्ति या आकार नहीं माना जाता, बल्कि उसे सर्वव्यापी और सर्वशक्तिशाली माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, गुरु नानक ने डैश की उपासना के लिए एक सरल रास्ता बताया, जिसमें निरंतर स्मरण और डैश का जाप करने के लिए कहा। तो ये गुरु नानक गेव ए सिंपल वे टू वर्शिप डैश और
कांस्टेंट रिमेम्बरेंस एंड चैंटिंग ऑफ डैश। तो आपका ऑप्शन ए है ईश्वर पहले में आएगा, यानी कि ईश्वर की उपासना और माला का जाप, यानी कि गॉड और माला। और दूसरे में है वाहेगुरु और नाम, यानी कि वाहेगुरु और दूसरे में नेम। सी जो है रब और नाम, यानी कि पहले में रब आएगा दूसरे में नाम। और डी में जो है वो है आपका रब और माला। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही ऑप्शन है सी, रब और नाम, यानी कि गुरु नानक ने रब की उपासना, रब का मतलब ईश्वर से है, तो रब का, वो पंजाबी में ईश्वर को रब बोलते हैं, तो रब की उपासना के लिए एक सरल रास्ता बताया, और जिसमें वो निरंतर स्मरण और नाम का जाप करने के लिए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरु नानक के बाद गुरु पद पर डैश आसीन हुए, यानी कि आफ्टर गुरु नानक डैश ऑक्युपाइड द पोस्ट ऑफ गुरु। तो ए ऑप्शन है उनके पुत्र श्रीचंद, यानी कि हिज सन श्रीचंद। बी जो है उनके पुत्र लक्ष्मीचंद, यानी कि हिज सन लक्ष्मीचंद। सी है उनके शिष्य अंगद, यानी कि हिज डिसाइपल अंगद। और डी जो है कोई भी नहीं, यानी कि नन। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, उनके शिष्य अंगद। तो गुरु नानक के ने अपने, उनके दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद तो जैसे मैंने प्रीवियस आपको वीडियो में बताया भी है कि बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं और उन्होंने उदासी संप्रदाय की शुरुआत भी की थी, लेकिन गुरु नानक ने उनसे के बजाय जो है अपने सबसे योग्य शिष्य अंगद को जो है अपने बाद गद्दी का वारिस बनाया, गुरु गद्दी का। गुरु अंगद जो सेकंड गुरु हुए हैं, द्वितीय गुरु हुए हैं, उनका असली नाम जो है वो लहना था। तो लेकिन गुरु ने उन्हें जब उनकी परीक्षा ली और वो सभी परीक्षाओं में सफल हो गए, तो उन्हें अपने गले लगाया, और गले लगाने को अंग लगाना कहते हैं। उस समय से उनका नाम उन्होंने अंगद रख दिया, और ये ही अंगद जो हैं सिखों के दूसरे गुरु बने। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सिखों के 5वें गुरु श्री डैश थे, यानी कि 5th गुरु ऑफ सिक्स वाज श्री। तो ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी गुरु गोबिंद सिंह, सी गुरु रामदास, और डी गुरु अर्जुन देव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही ऑप्शन है डी, गुरु अर्जुन देव को। तो गुरु अर्जुन देव जो हैं वो सिखों के 5th यानी कि 5वें गुरु हुए हैं, और इन्होंने जो है स्वर्ण मंदिर को पूरा करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरु डैश ने आरंभिक 4 गुरुओं कबीर, बाबा फरीद, रविदास आदि संत कवियों की रचनाओं का संकलन आदि ग्रंथ साहिब में किया, यानी कि गुरु डैश कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट 4 गुरुज कबीर, बाबा फरीद, रविदास एटसेट्रा संत पोइट्स इन द आदि ग्रंथ साहिब। तो ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, बी है गुरु रामदास, सी गुरु गोविंद सिंह, और डी है गुरु अर्जुन देव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है, गुरु डैश ने आदि ग्रंथ साहिब में अपने पिता और 9वें गुरु डैश की रचनाओं को शामिल किया, यानी कि गुरु डैश इंक्लूडेड द क्रिएशन ऑफ हिज फादर एंड द 9th गुरु डैश इन द आदि ग्रंथ साहिब। तो आपके पास ये 2 रिक्त स्थान हैं, 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और उनमें भरने के लिए 2 ऑप्शन जो हैं क्रम अनुसार यानी कि सीरियल वाइज ये हैं। तो पहले में ए ऑप्शन में है गुरु हरगोविंद पहले में, और दूसरे में अर्जुन देव, और बी जो है गुरु रामदास और गुरु अमरदास, और सी में है गुरु हरिकिशन और हर राय, और डी में है गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी,
और गुरु गोबिंद सिंह और तेग बहादुर, यानी कि गुरु गोबिंद सिंह जो थे उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब में अपने पिता और 9वें गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को इसमें शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, गुरु गोबिंद सिंह ने डैश यानी पवित्रों की सेना की नींव रखी, यानी गुरु गोबिंद सिंह लेड द फाउंडेशन ऑफ डैश मीन्स आर्मी ऑफ द होली। तो ऑप्शन ए है सिख पंथ यानी कि सिखिज्म की, बी नानक पंथी यानी कि नानक पंथी, सी खालसा पंथ और डी जो है वीर शैव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी खालसा पंथ, यानी कि गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। और खालसा पंथ का मतलब होता है, खालस का मतलब होता है पवित्र। तो पवित्रों की एक सेना बनाई थी। उस समय जो जुल्म हो रहा था और ज़बरदस्ती जो है हिंदू लोगों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था, तो उसका विरोध करने के लिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। डैश के नेतृत्व में सिख पंथ एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित हो गया, यानी कि द सिख पंथ बिकम ऑर्गेनाइज्ड एज ए सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश। तो इस आपका ऑप्शन ए है गुरु हरगोविंद, बी गुरु गोबिंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव और डी बंदा बहादुर। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी गुरु गोबिंद सिंह। तो गुरु गोबिंद सिंह ने जो है सिख पंथ को जो है एक सैनिक रूप दिया। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन तो ये पहले से ही था, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह ने इसे सैनिक की वेशभूषा दी और सैनिक रूप में परिवर्तित कर दिया, ताकि जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सके, और इसे खालसा नाम दिया। तो आपका ये क्विज़ यहीं समाप्त होती है। अब आपका अपना स्कोर कैलकुलेट करके और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर क्या हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।